वंदे मातरम। बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 के भूगोल से चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने चल रहे हैं, जिसका नाम मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भूगोल हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भूगोल। भू का मतलब क्या, भूगोल का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल का मतलब क्या होता है, तो आप बहुत सिंपल से शब्दों में बता सकते हैं कि भूगोल भू प्लस गोल, यानी भू धन गोल, गोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है हमारी पृथ्वी का स्वरूप जो है परवलयाकार, अर्थात कहने का मतलब अंडाकार है। सबसे पहले हम भूगोल के बारे में ही जानते हैं। भूगोल लैटिन भाषा के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी में होता है वर्णन करना। अर्थात हम कह सकते हैं भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का वर्णन करता है, अर्थात कहने का आशय पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करता है। अब भूगोल मंडलाकार पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव भूगोल इसी भूगोल विषय की नवीनतम शाखा है। पृथ्वी मानव के बिना वीरान है, क्योंकि मानव के कारण ही आज संपूर्ण पृथ्वी गुलजार है। अतः भूगोल को हम कह सकते हैं, भूगोल वह विज्ञान है जो गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन मानव के घर के रूप में करता है। अर्थात कहने का आशय इस पृथ्वी पर जो कुछ मनुष्य अपने दैनिक क्रियाकलाप कर रहा है, वो पृथ्वी के इस प्राकृतिक पर्यावरण में ही कर रहा है। पृथ्वी के जो है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल में ही अपनी समस्त घटनाक्रमों को अंजाम दे रहा है। मानव यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक प्रभावकारी दशाओं का आवरण बनाता है, और जिस आवरण से वो खुद चारों तरफ घिरा हुआ है। हम आपको बहुत थोड़े में बताएं कि प्राकृतिक पर्यावरण हमको प्रकृति देती है, बट जो सांस्कृतिक पर्यावरण होता है उसका निर्माण मानव समुदाय करता है, और इन्हीं दोनों पर्यावरणों के बीच में मनुष्य सामंजस्य स्थापित करता है। पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। नंबर 1 स्थलमंडल, नंबर 2 वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। पृथ्वी इन्हीं चारों का समग्र रूप है, जहाँ पर्यावरण और मनुष्य की उपस्थिति है। मानव भूगोल के विकास के साथ भूगोल में पृथ्वी के साथ मानव का भी संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य का सीधा प्रभाव है। प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य का सीधा प्रभाव है, और उससे अधिक प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण का मानव पर है। आप चाहे जहाँ उठा के देखिए, उदाहरण के तौर पर आप अपने नेचर को ले लीजिए, प्रकृति को ले लीजिए, आपको क्या मिलता है? प्रकृति हमारे खान पान, पहनावे ओढ़ावे को भी निर्धारित करती है। अब हम मानव भूगोल का अर्थ समझते हैं। मानव भूगोल का सामान्य अर्थ प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में मानवीय क्रियाकलापों से है। परिभाषा हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का मानव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव भले ही पड़ता हो, पर वह उसका दास कतई नहीं है। मनुष्य अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है, साथ साथ ही वह अपने पर्यावरण को प्रभावित करने का हर संभव प्रयास करता है। फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने कहा, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग हैं। ध्यान से समझना इस परिभाषा को। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित हैं। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित है। अगर सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्यावरण में उपस्थित
जलमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। समस्त मंडलों में मानव का हस्तक्षेप है। मनुष्य अपने तकनीकी, बुद्धि, बल, कौशल, विज्ञान, ज्ञान के आधार पर इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करता रहता है। और जो स्वयं में एक भौतिक दशाओं का योग है, अर्थात कहने का मतलब जो स्वयं में हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, उसी में हम कुछ न कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न करते रहते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार परिभाषित किया है, जिसमें फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने कहा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल। मानव समाज का मतलब हमारे इस मानव समाज और धरातल, अर्थात कहने का मतलब हमारी पृथ्वी की बनावट के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। हमको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी की संरचना सर्वत्र एक समान नहीं है। जहाँ पर जिस प्रकार का आकार, सरफेस एरिया है, जहाँ पर जिस प्रकार की क्लाइमेट है, अर्थात कहने का मतलब जलवायु है, वहाँ पर मनुष्य का रहन सहन उसी स्तर का है। हम चाहे राजस्थान के थार के मरुस्थल को ले लें और चाहे उत्तर के विशाल मैदान को ले लें, अगर दोनों की समानताओं की हम तुलना करें तो हमें समानताएं नहीं मिलेंगी। हमें समानता एक ही चीज़ की मिलती है कि जहाँ पर जिस तरह का धरातल है वहाँ पर उसी तरह का मानव निवास है, वहाँ पर उसी तरह के मानवीय क्रियाकलाप हैं। इसके बाद में एलन सी सैम्पल महोदय जी ने कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अर्थात कहने का मतलब हमारी जो अस्थिर पृथ्वी है और जो प्रगतिशील मानव है, अर्थात कहने का मतलब जो मनुष्य हमेशा विज्ञान के बल पर कुछ न कुछ प्रकृति में जानने के लिए उत्सुक रहता है, दोनों के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो पाल विडाल डी लाब्लास महोदय ने कहा, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहते हैं। तो मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए W.M. डेविस महोदय जी ने लिखा कि मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण, मानव क्रियाओं तथा भौतिक अभिव्यक्ति के मध्य पारस्परिक तथा उनके परिणामों की खोज हैं, अथवा मूल रूप से पर्यावरण नियंत्रण के स्थापन का एक प्रयत्न है। आपको भूगोल का अर्थ बताया गया है और मानव भूगोल का अर्थ बताया गया है। आप किताब राजू पब्लिकेशन से व्यवस्थित करके जो है, राजू पब्लिकेशन की किताब आपको लग रही है, ले करके इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। आज हम आपको इतना छोटा वीडियो दे रहे हैं, बट आने वाले समय में जो है टॉपिक और थोड़ा लंबा पढ़ाया जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि इस पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। मानव भूगोल का अर्थ स्पष्ट करते हुए मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इस पर एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर राइट करके जो है ग्रुप में सेंड करिए। जय हिंद।